नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? रज्जाक। रज्जाक जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आपका नाम मोहम्मद रज्जाक है, क्या है? मोहम्मद रज्जाक। मोहम्मद रज्जाक जी के आखिर में ऐसा क्या है कि जैसे मान के चलो कोई दरगाह है, अगर उस दरगाह में अशोक स्तंभ है तो क्या वो दरगाह नापाक हो जाएगी? नहीं तो फिर अशोक स्तंभ से इतना परहेज क्यों? देखिए, वो किसी ने भी जिनने भी अटैक करा है, कहने में यही आ रहा है मुसलमान ने अटैक किया है, यही है। जिनने भी तोड़ा है, जिनने भी उसको चोट पहुंचाई है, वो गलत करा है, उनको वहाँ से हटा कर एक तरफ रखना चाहिए था। उनको जैसे तोड़ा गया है, मुसलमान के दोबारा कहा जा रहा है तोड़ा गया है, वो गलत है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगला सवाल बताइए, ये अगला सवाल। आपको क्या लगता है कि अशोक स्तंभ जो तोड़ा गया है सही करा गया है? मैं तो कह रहा हूँ बहुत गलत है, बहुत गलत चीज़ है। अगर हमारे देश की आन बान शान को तोड़ा जाए या उसको कुछ करा जाए तो उसे पहली बात तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं मत करो, कोई कुछ कार्रवाई कुछ मत करो, सीधा एक्शन करो सीधा। और जो भी नेता उसका सपोर्ट करे, चाहे वो बीजेपी सरकार में चाहे वो कांग्रेस में हो, मैं तो सीधा कहता हूँ तो यूपी के लड़के भी तैयार खड़े हैं, उनको बोल दो। लेकिन अशोक स्तंभ से इतनी बुरा परहेज क्यों? मान के चलो कि हमारे भारत देश में एक नारा लगता था कि जय श्री राम बोलना पाप है, जय श्री राम से हम लोग पत्थरबाजी, आप रज्जाको आपने भी कहा था कि जय श्री राम क्यों बोलते हो, ये क्यों करते हो? अब यहाँ पर तो अशोक स्तंभ था, देश की चीज़ें थी, आप देश के मुसलमान हो तो देश पहले रखा जाएगा, तभी तो देश के मुसलमान हो, वरना सिर्फ आप मुसलमान हो। तो जब अशोक स्तंभ देश की चीज़ है तो चाहे फिर हमारे मंदिरों पे, चाहे आपके मज़ारों पे हो, चाहे आपके मस्जिदों पे हो, परहेज तो कुछ होना नहीं चाहिए। अशोक स्तंभ को इतनी गंदी तरीके से तोड़ना कितना सही था? नहीं, बहुत गलत बात है, और कहने में यही आ रहा है वो मुसलमानों ने अटैक किया, जो भी है वहाँ से हटाकर एक साइड में रखना चाहिए था। अब किसी को नहीं, किसी को परेशानी थी, अगर जो अटैक किया है वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत होया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिसको परेशानी थी उसको हटा के एक साइड में रखना चाहिए था। अच्छा, ये कह रहे जिसको परेशानी थी, देखो वो एक ऐसी चीज़ है जिसे माथे पे लगा के तो नहीं घूम सकते। अगर कहीं बन गया है, कहीं बनाया गया, कहीं उसको रखा गया, तो उसे हटाना क्यों है? हमारे देश की आन बान शान है, क्यों हटाना है? यहाँ पे ये जैन मंदिर आप एक बार दिखाओ, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, ये जैन मंदिर दिखाओ, इस पे कम से कम 50 से ज़्यादा तिरंगे हैं, और अंदर भी है 50 से ज़्यादा तिरंगे, ऊपर चोटी पे भी लगे हुए हैं। भगवा रंग का झंडे से पहले वहाँ तिरंगा लगाया गया है, उसके बाद भी आज तक किसी भी जैन समाज के क्या किसी भी समाज के लोगों को दिक्कत नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूँ जो अपने देश की चीज़ है उसे तो छाती से लगा के रखना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने भी हटाया है ना, तो हमारी आर्मी को बोलते वो रातों रात फैसला कर देगी रातों रात फैसला, जिसने भी मारा होगा। क्योंकि आर्मी वाले एक जवान और एक किसान, उनके अंदर इतना जोश होता है जो देश के खिलाफ नहीं जा सकते। मेरे को हमारा देश जो आप देख रहे हो, देश के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर मीडिया अगर देख रही है, अगर जनता देख रही है, तो आप देश के लिए कुछ कर सकते हो? बताओ भाई, आपका नाम क्या होगा? नाम तो बता दीजिए। नाम बिलाल है मेरा। बिलाल? बिलाल खाली बिलाल है? बिलाल, मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल जी, मैंने आपसे पूछा कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो, आप शर्माए क्यों? मदद करना पड़ेगा ना, जो किसान का। कहाँ से हैं आप? मतलब बिहार से हूँ। बिहार से, क्या बात। आपका नाम क्या होगा सर? एमटी वसीम। एमटी वसीम। ये एमटी का मतलब क्या होता है? एमडी मोहम्मद वसीम जी। मोहम्मद वसीम जी, आप देश के लिए क्या कर सकते हो? जान दे सकता हूँ। अच्छा, मान के चलिए अगर आपके देश के कोई तिरंगे को जलाए, तो आप क्या कर सकते हो? मैं उसका बलिदान दे सकता हूँ। अच्छा, मान के चलिए आपका जो देश है, उस देश में जो 3 अशोक स्तंभ, आपने एक अशोक स्तंभ देखा होगा जिसमें 3 शेर बने हुए हैं, अगर आपके कोई शेर को, जो 3 शेर हैं, अगर आपके अशोक स्तंभ को कोई कुचले तो क्या कर सकते हो? मैं बोल तो रहा हूँ, आपको बोल दिया ना। हाँ। अब एक बात बताइए भाई साहब। हाँ बोलिए। एक मोब आता है कश्मीर से जी। वहाँ पर एक मजार थी, और मजार पर सरकार ने बस एक अशोक स्तंभ लगा दिया। वहाँ पर कोई जय श्री राम या कोई वो नहीं लिखा, सिर्फ एक अशोक स्तंभ लगा दिया। वहाँ पर जो मुसलमान थे उन्होंने तोड़ के अशोक स्तंभ का बुरा हाल कर दिया। जी, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये न्यूज़ मैं देखा ही नहीं हूँ। चलो, आपका कहना भी ठीक है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ की जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, गठबंधन की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ वो एक्शन ले, और वो भी उसकी सपोर्ट में है, तो फिर मुख्यमंत्री बनने कोई फर्ज नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। बिलाल जी, मोहम्मद बिलाल जी और मोहम्मद वसीम जी, मेरे को एक चीज़ बताइए। आपने कहा कि जैसे देश के तिरंगे के लिए आप जान दे सकते हो, जला सकते हो। अभी मैं अशोक स्तंभ की तो बात कर ही रहा हूँ, साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो तिरंगे पे जो कुरान की कोई एक आयत होती है जो लिख देते हैं, मतलब शायद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ लिख देते हैं, उस जो अशोक स्तंभ को, जो चक्र को हटाकर
वो जो लिख देते हैं वो कितना सही है? जी इसके बारे में नहीं बोले हैं इसके बारे में नहीं। आप क्या कहोगे इसके बारे में? आप इसके बारे में क्या कहोगे? मैं बताऊंगा भाई, इस बारे अरे में। आप मत बताइए सर, आप तो बताते रहते हो। नहीं। हमारे देश के असली मुसलमानों से भी तो बात करने दीजिए। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो झंडे पे जो नीले कलर की जो तिल्ली जो चक्र है उसको हटाकर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तिरंगे पे लगाया जाता है या कुरान की आयतें लगाई जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने उर्दू नहीं पढ़ी, तो वो कितना सही है? उर्दू लिखना तो मुसलमानों को सही रहता है, मुसलमानों का सही रहता है सर। वो तिरंगे का अपमान नहीं है? तिरंगा तो मानना पड़ेगा भाई सब। नहीं, अपमान नहीं, अपमान, बेइज्जती नहीं है तिरंगे की। बेइज्जती खुद थोड़ी, तिरंगा तो तिरंगा होता है वैसे। तिरंगा तो तिरंगा होता है। तिरंगा तिरंगा तो- कैसे बनता है आप ये बताइए? हाँ मतलब देश के लिए बनता है ना, ऐसे थोड़ी बनता है। जैसे मान के चलिए कि आपने एक भगवा टी शर्ट पहन रखी है, इन्होंने सफ़ेद कलर की कमीज पहन रखी है, इन्होंने हरे कलर की, तो क्या तिरंगा बन जाएगा? तिरंगा बन जाएगा। नहीं बनेगा जब तक उसमें चक्र नहीं लगेगा। ठीक है, अब मान के चलिए अगर किसी तिरंगे में से अगर चक्र हटाकर वो चीज़ लिख दी जाए जो मैंने आपको बताई है, क्या फिर वो तिरंगा रह जाएगा? ये गलत है, गलत है मेरे हिसाब से, वसीम जी, मेरे हिसाब से गलत है। तो क्या करना चाहिए उन लोगों का जो कश्मीर में ऐसा कर रहे हैं? कश्मीर में देखो सर, मैं पहले ही बोला हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है। ऑर्डर बताओ आप क्या करना चाहोगे? आप ऑर्डर बताइए, अगर आपको कश्मीर भेज दे, पाकिस्तान छोड़ो, अगर आपको कश्मीर भेज दे तो उन मुसलमानों का क्या करोगे जो अशोक स्तंभ से नफरत कर रहे हैं? वो जो किया है वो गलत है। गलत तो हम भी कह रहे हैं। वसीम जी आप क्या करोगे? मैं बोल तो रहा हूँ लेना गलत चाहिए और क्या? है। एक्शन एक लेना बात सुनिए, है। सुनिए। सुनिए, जैसे मैं हमारे हूँ, सरकार जैसे मैं को- हूँ, हमारे मैं हूँ, सरकार- मेरा नाम आकाश है। आपका नाम क्या है वंश सर? नाम है भाई मेरा। मैं आकाश हूँ। अगर वंश ने अशोक स्तंभ हो या तिरंगा हो, अगर इसकी बेइज्जती करने की कोशिश करी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनली तो लड़ूंगा, लेकिन मेरे अंदर भावना है कि मैं इसे मारूं। अभी मैं ही नहीं देखूंगा ये वंश है या वसीम है। लेकिन आप एक बात बताइए वसीम जी, आप क्या ये देखोगे कि अगर मान के चले कश्मीर के जो लोग हैं वो तोड़ रहे हैं अशोक स्तंभ को, तो वो उनका से मजहबी ताल्लुकात रखा जाए? नहीं, वैसा ऐसा नहीं है, बहुत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात ऐसा ना सुनिए, होना चाहिए। ऐसा जो कर रहा है उसके ऊपर FIR होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हम साथ हैं। बहुत बढ़िया। सर आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर में अशोक स्तंभ को तोड़ा गया कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात देखो है? मैं तो कह दो सीधा डायरेक्ट, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो यूपी के लड़के तैयार बैठे हैं, अभी तैयार बैठे हैं, बोलो उनको ऑर्डर दो, उनको सिक्योरिटी दो, अभी यूपी के लड़के रातों रात कांड कर देंगे, सुबह तक पुलिस वहां बस ऐसे खड़ी होगी। और भाई ये क्या हुआ था? चले ये तो वंशजी हैं, ये तो वंशजी हैं जिन्होंने कहा कि यूपी के लड़के हैं रातों रात काम कर देंगे। आप भी यूपी से हैं, आपका नाम रज़ाक है, मोहम्मद रज़ाक, आप क्या करेंगे? मैं तो खुद कह रहा हूँ, अरे जिनने तोड़ा है ना एक्शन लो ना, हम यूपी अरे की यार, जनता। एक चीज बताओ, अगर मेरे देश की तिरंगे को कोई जलाएगा ना, देखो खड़ा है, मैं तो सीधा गले पे मारूंगा चाहे फिर मर जाए। बात बताइए सर। बताओ। आप मेरा आप दोनों से सवाल है, मेरा दोनों से सवाल पता क्यों है? क्योंकि जनता मुझसे पूछेगी आपने सवाल ऐसे क्यों नहीं करेंगे। जैसे आप रज़ाक और मोहम्मद वसीम जी, जब कोई कुरान के खिलाफ या पैगंबर मोहम्मद साहब जी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो फिर यहाँ पे ये नहीं होता कि एक्शन लो, यहाँ पर एक्शन खुद लेते हैं। जैसे लाइक गुस्ताख नबी की एक सजा, वो जो फलाना फलाना जो मतलब नारा है, जब ऐसे नारे लगते हैं, जब अपनी कुरान पे बात आती है, पैगंबर मोहम्मद साहब पे बात आती है, तब हम खुद एक्शन लेते हैं। लेकिन जब बात देश पर आती है तो हम खुद एक्शन ना लेकर ये क्यों कहते हैं कि सरकार एक्शन ले? पहली बात तो फिर देशभक्ति पहली पे बात सवाल तो है उठेगा ना, ना। पहली बात तो है ना, मुसलमान है ना, 2-3 तरह के होते हैं, क्योंकि जो ऐसा ही होता है नहीं भाई, दर ऐसी का बात नहीं है। देखो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मेरा जो है ना क्लियर है। जो गलत कर रहा है उसको ठोक दो, जो सही कर रहा है वो सही है। लेकिन रज़ाक जी तो कह रहे हैं कि एक्शन लो, एक्शन लो, आप क्यों नहीं ले रहे? जब आप सरतन से जुदा की नारी पे तो आप भी रैली में थे। किसकी रैली में? सरतन से जुदा की रैली में नहीं थे? नहीं मैं कहीं नहीं गया था भाई, बोल रहे नहीं मैं लाल किले की चौकी में काम करता हूँ भाई। आप यूपी में कहाँ से हो? मैं सहारनपुर से हूँ। देख लो योगी जी का सवाल है। अरे योगी जी को जो तुम कहोगे ना वो कह दो, बताओ क्या कहना है। सरतन से जुदा की रैली में नहीं मैं थे? किसी की रैली में नहीं था। झूठ बोल रहे हो, खाओ बच्चों की कसम। क्या? क्या क्या तो योगी को क्या कुछ क्या के दिखा? अरे नहीं, ये गलत बात है। अगर सुनो, चाहे देश हो चाहे कुछ भी हो, नेता इसमें कुछ नहीं कर रहा कोई, ठीक है। अगर देश की बात आएगी ना तो मैं कह रहा हूँ मेरे धर्म से पहले मेरा देश है, मेरे धर्म से पहले मेरा देश आएगा, उसके बाद मेरा धर्म आएगा।
और मैं हिंदू हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे धर्म से पहले मेरा देश है। जो मेरे देश के खिलाफ जाएगा मैं यही, चाहे फिर वो मेरे धर्म का हो, चाहे फिर वो किसी और धर्म का हो।